नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। ऋग वैदिक कालीन महत्वपूर्ण शब्दावली, इससे प्रश्न एक ठो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी कभी वनडे एग्ज़ाम में भी आता है, यूपीएससी या यूपीपीएससी एग्ज़ाम में भी आ जाता है। और शब्दावली एक तरफ दे देता है ऋग्वैदिक, और उसे मैच कराना रहता है कि इसका तात्पर्य क्या है। तो ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण शब्दावली के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं या उससे बनने वाले प्रश्न जो है किस प्रकार के हैं, देखिए। तो ये ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली है, जैसे उर्वरा है ना। उर्वरा को किस नाम से जाना जाता था? तो उर्वरा को कहा जाता था जुते हुए खेत को, है ना। उर्वरा जुते हुए खेत को कहा जाता था। खिल है ना, खिल कहा जाता था चारागाह को, है ना। देखिए सभी महत्वपूर्ण है। खिल जो है चारागाह को कहा जाता था, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सिर था वो हल के लिए प्रयोग किया जाता था, सिर। श्रेणी, जो श्रेणी था वो हाशिया को कहा जाता था। इसके दो नाम थे, श्रेणी था और दात्र। श्रेणी और दात्र, ये हाशिया जो काटा जाता है फसल आदि को, तो उसको उसके लिए श्रेणी या दात्र का प्रयोग होता था। पर्स जो था, वो पर्स जो है बोझ के लिए होता था, मतलब सर पे रखने वाला जो बोझ होता था उसे पर्स कहा जाता था। अगला है कुल्या। तो कुल्या जो है ये नहर के लिए प्रयोग किया जाता था उस समय। तो कुल्या जो था नहर के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं स्थिवी, है ना। स्थिवी और उसदर दो शब्द हैं। हला उसदर को नहीं देता है ज़्यादा एग्जाम में, तो आपके स्थिविर देता है। यह नाप के लिए प्रयोग किया जाता था। खासकर ये जैसे जो अनाज मापने का पात्र होता था, जिससे अनाज मापा जाता था, वो ये नाम स्थिविर के नाम से जाना जाता है। स्थिवी या उसदर दो नाम हैं। स्थिवी ज़्यादा एग्जाम में देता है। अगला शब्द है लागल। तो लागल जो है ये हल के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी ऋग्वेद में लागल किसे कहा जाता था? हल के लिए प्रयोग किया जाता था। ब्रिक जो था, ब्रिक जो है बैल के लिए प्रयोग किया जाता था। और करीस जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। करीस जो है गोबर की खाद के लिए प्रयोग किया जाता था। अवत जो है ये कूप के लिए प्रयोग किया जाता था, अवत। सीता जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर ये परीक्षाओं में पूछता है कि ऋग्वेद में सीता क्या था। तो सीता हल से बनी नाली के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, हल से बनी नाली के लिए। किनास जो था, तो किनास हलवाई के लिए प्रयोग किया जाता था, है ना। पर्जन ने क्या था? पर्जन मतलब बादल होता था, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से जो एग्ज़ाम में आपके आता है, देखिए उर्वरा आता है, इम्पोर्टेंट है ये आपका। खिल जो था ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर जो था ये भी इम्पोर्टेंट है ना। और कुल्या नहर के लिए प्रयोग किया जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थिवी जो था ये भी इम्पोर्टेंट है, बराबर प्रश्न आता है स्थिवी का। लागल जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है, हल के लिए प्रयोग किया। किरास जो था, करीस जो था ये गोबर की खाद के लिए प्रयोग किया जाता था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। अवत कूप के लिए यानी कुआं के लिए प्रयोग किया जाता था, ये भी प्रश्न आ चुका है। सीता जो था ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या था? हल से बनी नाली के लिए। किनास जो था ये भी प्रश्न आ चुका है। पर्जन्य जो बादल के लिए प्रयोग होता था, ये भी प्रश्न आ चुका है। तो ये बराबर आपके एक दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये है, प्रश्न बराबर पूछता है। तो इसे इस प्रकार से समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।